ओके, सो इसमें हम अपने सारे लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, जो पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं हमारे क्लास 10th के इंग्लिश के लिटरेचर में, वो भी खास तौर से पोएट्री में, उसी को डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं थोड़ा लेट हूँ वीडियोस वगैरह अपलोड करने में, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। ये टाइम भी बहुत मुश्किल से निकाला हूँ। और पिछला वाला जो लिटरेरी डिवाइस जो क्लास 9 का था, बहुत ज़्यादा समय लग गया था। तो समय को कम करने के लिए मैंने पहले से सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस को लिख लिया हूँ, जिससे समय की बचत हो। मेरी नहीं, तुम्हारी, मेरी भी बचत। कहाँ मेरी बचत हुई, मुझे तो पूरा लिखना पड़ा। तो इस तरह से मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है और मैं एक्सप्लेन करते चला जाऊँगा। ध्यान रहे, मैं ये पूरी तरह से एक्सप्लेन वीडियो नहीं बना रहा हूँ जिसमें मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊँगा, क्योंकि इतना समय नहीं है। मैं बस ऐसे ही रैंडमली समझाते आगे बढ़ते चला जाऊँगा, ताकि तुमको एक थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि कैसे क्या करते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कोई, जिसमें मैं सारे लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस को ढंग से समझाऊंगा, ताकि वो तुम्हारे माइंड से कभी ना निकले। तो ये एक क्लास 10 के लिए समझ लो एक तरीके से ऐसा वीडियो है जो उनको लिटरेरी डिवाइसेस में थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देगा। तो हम पहले अपने फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, फर्स्ट पोम की बात करेंगे। द फर्स्ट पोम इज़ डस्ट ऑफ स्नो, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। इसमें पहला हमको लिटरेरी डिवाइस एलिट्रेशन मिलता है। एलिट्रेशन लगभग हर एक चैप्टर में मिलेगा तुमको, जब जब तुम पढ़ोगे। तो एलिट्रेशन बेसिकली क्या होता है, तुम सब जानते हो। अगर दो वर्ड दिए गए हैं और उन दोनों वर्ड के पहले लेटर जो हैं कॉन्सोनेंट हैं, दोनों लेटर या साउंड जो कर रहे हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहे हैं, उसी लाइन में दो ऐसे वर्ड आए हुए हैं जिनका पहला लेटर या फिर पहला साउंड, दो रैंडम वर्ड्स के पहले साउंड कंसोनेंट अगर हैं, तो वहाँ पे मुझे एलिट्रेशन मिलता है। तो मुझे लगता है तुम जानते हो, तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हैज़ गिवन माई हार्ट, तो यहाँ हैज़ में ह वर्ड आया है और यहाँ हार्ट में ह वर्ड आया है। तो ह वर्ड और एक कंसोनेंट साउंड है, तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे मेरे पास एलिट्रेशन है। फिर नेक्स्ट ये नया टाइप का तुम्हारे पास डिवाइस आया है जिसका नाम है एजोनेंस। ठीक है, इसको एजोनेंस या एसोनेंस, एसोनेंस, हाँ एसोनेंस ही प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा जो लिटरेरी डिवाइस हो ये एसोनेंस है, एसोनेंस भी बोल सकते हैं। एसोनेंस क्या होता है, एक ऐसा लाइन पोएट्रिक डिवाइस जो तुम लिखे हो, या सॉरी जो तुमने पोएट्री की लाइन्स लिखी हैं, उस पोएट्री के लाइन्स में अगर वॉवेल लेटर का प्रोमिनेंस हो, मतलब बहुत ज़्यादा वॉवेल लेटर आए, तो समझ जाओ कि वहाँ पे मेरे पास एसोनेंस है। जैसे कि तुम इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे तुमको जैसे देखो, यहाँ सुक में बार बार ओ आया हुआ है, सुक में ओ आया हुआ है, यहाँ पे भी ओ आया हुआ है, यहाँ पे भी ओ, यहाँ पर भी ओ। तो ओ साउंड जो है वो प्रोमिनेंस है, तो वहाँ पे एसोनेंस होगा। फिर बात करें इंजैममेंट की, तो इंजैममेंट हमने पढ़ा था, अगर पोएटिक लाइनें लिखी गई हैं और हर एक लाइन बिना किसी मार्क्स और पंक्चुएशन के अगले लाइन में प्रोसीड नहीं करती है। अगर कोई ऐसी पोएट्री लिखी गई है जिसमें एक लाइन दूसरे लाइन में पहुँच जाए बिना किसी हेल्प के, किसके हेल्प के, बिना किसी मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन के हेल्प के, अगर वो दूसरे लाइन में प्रोसीड कर रही है, तो वहाँ पे इंजैममेंट होता है। इन्वर्जन क्या होता है ये हम समझेंगे। हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है, और उसी सीक्वेंस में हम सेंटेंसेस को लिखते हैं। मान लो कोई मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा, मैंने कहा ही सेड टू मी, ये एक सीक्वेंस है। लेकिन जो पोएट होते हैं वो इस सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, तो वो इसको क्या लिख देंगे, वो लिख देंगे सेड टू मी ही। तो अगर उसके सीक्वेंस को उन्होंने चेंज कर दिया है, सेंटेंस के सीक्वेंस को उन्होंने चेंज कर दिया है, तो वहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस होता है। और वो सीक्वेंस को चेंज क्यों करते हैं, ताकि उसमें राइमिंग आ सके। ठीक है, तो वहाँ पे इन्वर्जन होता है। व्हाट इज इन्वर्जन, व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज चेंज बाय द पोएट, नोन एज इन्वर्जन टू फ्रेम द राइमिंग स्कीम। तो ये रहा मेरा पहला चैप्टर। दूसरे पोएट्री की ओर बढ़ें अगर, तो दूसरा है फायर एंड आइस, एलिट्रेशन मैंने समझा दिया है। एनाफोरा क्या होता है, कई सारी पोएट्री की लाइन्स लिखी गई हैं, लेकिन पहली जो वर्ड है, जो पहला वर्ड है, अगर वो पहला वर्ड सेम है, पहला वर्ड अगर सेम है, तो वहाँ पे एनाफोरा होता है, हम सब जानते हैं। एसोनेंस अभी जस्ट मैंने समझाया है, अगर प्रोमिनेंस हो, किसका प्रोमिनेंस हो, वॉवेल साउंड का। अगर वॉवेल साउंड का बार बार प्रोमिनेंस, बार बार ओ या ए या आई, मतलब वॉवेल साउंड अगर बार बार आ रहा है, तो वहाँ पे एसोनेंस होगा।
बात करें इमेजरी की, इमेजरी क्या होता है? इमेजरी भी एक टाइप का लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पर जो लाइंस लिखी गई होती हैं, पोइट्री में जो लाइंस लिखी गई होती हैं वो हमको अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट करने पे मजबूर कर देती हैं। वो हमें अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट करने को मजबूर कर देती हैं। तो अगर पोइट्री की कोई लाइन जो माइंड में पिक्चर क्रिएट कर दे तो वहाँ पे इमेजरी होता है। इंजैममेंट जस्ट मैंने अभी समझाया है कि एक लाइन दूसरे लाइन में बिना मार्क्स और पंक्चुएशन के जाए तो इमेजरी होगा। पर्सनिफिकेशन में क्या होता है? पर्सनिफिकेशन में लाइफलेस जो थिंग्स होती हैं, पर्सनिफिकेशन में जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं उन लाइफलेस थिंग्स को लिविंग बीइंग माना जाता है, और लिविंग बीइंग मान के या पर्सन मान के चला जाए तो वहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि ये क्या है, ये पर्सनिफिकेशन है। सो अब थर्ड वाले में अगर हम बढ़ें तो टाइगर इन अ जू, तो यहाँ पे लिटरेशन मैंने समझाया, एसोनेंस मैंने समझाया। अब कंसोनेंस एक नया टाइप का मेरे पास लिटरेरी डिवाइस आ गया। यहाँ पे क्या होता है? कंसोनेंट साउंड, जो कंसोनेंट साउंड होता है वो प्रोमिनेंस करता है, ठीक है। जैसे एसोनेंस में क्या था? वॉवेल साउंड, वॉवेल लेटर, वॉवेल जो लेटर है वो एक ही लाइन में मल्टीपल टाइम आया रहेगा, ठीक है, मल्टीपल टाइम, तो वहाँ क्या कहेंगे कि वहाँ पे एसोनेंस है, ठीक है। और अगर किसी पोइट्री में कंसोनेंट साउंड या कंसोनेंट लेटर बहुत ज़्यादा बार आया है तो बोलेंगे सर यहाँ पे कंसोनेंस है। इंजैममेंट मैंने समझाया है, बिना किसी मार्क्स और पंक्चुएशन के हेल्प के अगर नेक्स्ट लाइन पहुँच जाए तो वो इंजॉयमेंट है। इमेजरी मैंने समझाया कि कोई एक ऐसी लाइन जो पोएट को अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट करने पे रीडर को माइंड में पिक्चर क्रिएट करने पे फोर्स करे तो वहाँ पे इमेजरी होता है। मेटाफर बेसिकली कंपेयर करने के काम में आता है, ठीक है। इसी लगे हम यहाँ से सिमली भी समझ लेते हैं। मैंने सिमली भी समझा रखा है, तुम बच्चे लोग जानते होगे बड़े अच्छे से। सिमली में हम सो और एज इस तरह के चीज़ों का यूज करके हम कंपेयर करते हैं। नहीं पता है तो तुम 9th का जो मैंने लिटरेरी डिवाइस का वीडियो डाला है उसमें अच्छे से मैंने इसको समझाया है, तो एक बार देख लेना। तो सो और एज सिमली में आकर के कंपेयर करने का काम करता है, लेकिन यही मेटाफर में कंपेयर करने का काम तो होता है लेकिन सो और एज जैसे वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, तो वहाँ पे मेटाफर। ओनोमैटोपिया बेसिकली एक तरह से साउंड पोएटिक डिवाइस है जहाँ पे साउंड, जैसे मियाऊं एक वर्ड है लेकिन इस वर्ड से पता चलता है कि ये कैट का साउंड है। ऐसे ही भो भो ये एक ऐसा साउंड है जो कि कैट का है। तो ऐसे वर्ड्स जो बेसिकली साउंड को शो करें ओनोमैटोपिया होते हैं। ध्यान दो, इसके प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ मत करना। मैंने 9th वाले में ओनोमैटोपिया को प्रोनाउंस कैसे करना है ये भी मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास एक नए तरह का लिटरेरी डिवाइस आता है जिसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ऑक्सीमोरॉन कैसा लिटरेरी डिवाइस होता है ये अगर हम समझें तो यहाँ पे दो ऐसे वर्ड आते हैं जो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। ऑक्सीमोरॉन में दो ऐसे वर्ड्स आते हैं जो पूरी तरह से एक दूसरे से अपोजिट रहते हैं। जैसे मैंने कहा ओपन सीक्रेट, मैंने कहा ओपन सीक्रेट, तो कोई भी चीज़ अगर सीक्रेट है तो वो ओपन कैसे हो सकती है? सीक्रेट चीज़ें हमेशा छुपी होती हैं, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? खुले हुए की। तो ये सीक्रेट और ओपन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीमोरॉन यूज किया है। इसको बोलेंगे ऑक्सीमोरॉन। जब दो ऐसे वर्ड यूज हों जो दोनों एक दूसरे के मीनिंग के अपोजिट हों तो वहाँ ऑक्सीमोरॉन होता है। पर्सनिफिकेशन मैंने समझाया है, जब लाइफलेस थिंग्स को हम क्या मान लेते हैं? लिविंग बीइंग मान के चलते हैं तो वहाँ पर्सनिफिकेशन होता है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम बच्चे लोग समझ रहे होगे। अगर नहीं समझ रहे हो तो एक वीडियो है वो 9th वाला डाला हूँ, उसको देख लेना, उसमें मैंने थोड़ा और डिटेल में समझाया है। एलिट्रेशन, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और 4th पोम। यहाँ पे एलिट्रेशन हम जानते हैं। एल्यूजन ये एक नया हमारे पास लिटरेरी डिवाइस आ रहा है, हम इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। एल्यूजन में बेसिकली क्या करते हैं? देखो, पोएट जो होते हैं फेमस पोएट क्या करते हैं? फेमस प्लेस, फेमस थिंग, फेमस प्लेस, फेमस थिंग और फेमस एनिमल, ठीक है। फेमस एनिमल, फेमस पीपल, ठीक है। फेमस प्लेस, फेमस थिंग, फेमस एनिमल, फेमस पीपल, इन लोगों का रिफरेंस लाते हैं, इन लोगों का रिफरेंस देते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल में देखोगे तो तुमको एक वर्ड मिलेगा जो कि बंगाल टाइगर है, ठीक है। अब बंगाल टाइगर एक स्पीसीज है किसका? एनिमल का। तो बताओ, उन्होंने पोयम में एक खास तरह के एनिमल के स्पीसीज की यूज की है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर मेरे पास यहाँ एनिमल के बारे में एक फेमस एनिमल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे एल्यूजन है। एल्यूजन is a type of literary device where the poet give
द पोएट गिव्स रेफरेंसेस टू द फेमस प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स एंड पीपल। तो देख लेंगे। एसोनेंस मैंने समझा दिया है, एसोनेंस क्या होता है, जहाँ पे वॉवेल साउंड का प्रोमिनेंस होता है। कंसोनेंस मैंने समझा दिया है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड बार बार, कॉन्सोनेंट लेटर बार बार आता है और वॉवेल में वॉवेल लेटर बार बार आता है। इंजाइमेंट मैंने समझा दिया, जब मार्क्स और पंक्चुएशन के अगले लाइन में चला जाए कोई भी पोएट्री। बात करें इन्वर्सन की, तो शायद मैंने इसको समझा दिया है फर्स्ट वाले में ही, अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट वाले में ही मैंने इन्वर्जन समझा दिया था। इन्वर्जन क्या होता है, जहाँ पे पोएट जो है अपने हिसाब से लाइन के सीक्वेंस को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। किसी भी लाइन के सीक्वेंस, उसका जो फॉर्मेट है उसको अगर चेंज कर दे तो वहाँ पे क्या होता है, इन्वर्सन होता है। ही सेड टू मी, तो उसको कह सकते हैं सेड टू मी ही, या ही मी टू सेड। तो अगर स्ट्रक्चर को चेंज कर दे रहा है तो वहाँ पे इन्वर्सन है। पोएटिक लाइसेंस, ये एक गजब का लिटरेरी डिवाइस है जिसको तुमको जानना मुझे लगता है ज़रूरी है। समझेंगे ये क्या होता है। जो ये बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे पोएट जो होता है ये अपने फ्रीडम के अनुसार वर्ड जो होते हैं उनके स्पेलिंग को, वर्ड के स्पेलिंग को चेंज कर देता है। ठीक है, पोएट जो है उसके पास एक लाइसेंस है। वो लाइसेंस क्या है कि वो वर्ड्स के स्पेलिंग को चेंज कर सकता है। लिफ्ट की स्पेलिंग जो होती है वो ये होती है, लेकिन पोएट ने लेफ्ट वर्ड यूज किया है, LEPT। ठीक है, लेकिन एक्चुअल वर्ड मीनिंग ये होता है और इसने ये वाला वर्ड यूज किया है, तो इसने इसके स्पेलिंग को ही चेंज कर दिया है। और ये किस लिए चेंज करते हैं भाई, ये चेंज करते हैं राइमिंग को बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर पोएट स्पेलिंग को चेंज कर दे रहा है तो पोएटिक डिवाइस है। अगर पोएट सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर दे रहा है तो वो क्या है, इन्वर्जन है। ठीक है, फिर बात करते हैं रिपीटेशन की। हमको पता है कोई फ्रेज, कोई सेंटेंस बार बार रिपीट हो तो वहाँ पे रिपीटेशन होता है। द बॉल पोयम एलिट्रेशन हम जानते हैं। एनाफोरा हमने बताया, ये शुरुआत में एक ही वर्ड, कई सारी लाइन लिखी गई हैं और शुरुआत का जो पहला वर्ड है वो अगर सेम हो तो एनाफोरा। एसोनेंस हम जानते ही हैं। ओके, अब यहाँ पे नया आ गया एसिंडेटन, इसको बोलते हैं। एसिंडेटन एक अलग तरह का लिटरेरी डिवाइस है। ये होता क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। एसिंडेटन बेसिकली एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे कंजंक्शन जो होता है, कंजंक्शन पोएट कंजंक्शन यूज़ नहीं करता है। ठीक है, पोएट कंजंक्शन यूज़ नहीं करता है। मतलब अगर कई सारे सेंटेंसेस को हमको जोड़ना है तो वहाँ पे मैं क्या यूज करूँगा, कंजंक्शन यूज करूँगा। लेकिन पोएट जब कंजंक्शन यूज ना करे और एक लाइन को लिख दे तो वहाँ पे एसिंडेटन होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं लिख दूँ, एक एग्जांपल दिया गया है, मैं एक वेबसाइट से ही इसको लिख रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं बचता है कि मैं बचा के निकालूँ एक एक। जैसे लिखा है अ डाइम कॉमा another ball is worthless। तो यहाँ देखूँ तो मैंने अ डाइम और अनदर बॉल या इज वर्थलेस, यहाँ पे कहीं पर भी मैंने कंजंक्शन यूज नहीं किया है। तो जब पोएट कंजंक्शन यूज ना करे और एक सेंटेंस या एक पोएट्री की लाइन लिख दे तो वहाँ पे हम बोलेंगे एसिंडेटन। कहोगे सर तो कई सारे पोएटिक लाइनें ऐसी होती हैं जहाँ पे कंजंक्शन नहीं होता है, तो क्या हम सबको एसिंडेटन बोलेंगे? नहीं, जहाँ पे कंजंक्शन जरूरी है लेकिन उसने लिखा नहीं है, तुम पढ़ रहे हो और तुमको लग रहा है कि कंजंक्शन यहाँ होना चाहिए लेकिन तब भी कंजंक्शन नहीं है तो वहाँ पे एसिंडेटन होता है। इमेजरी मैंने बताया है कि पिक्चर तुम्हारे माइंड में बनना शुरू हो जाए सिर्फ क्या करके, लाइन को पढ़ करके। रिपीटेशन हम जानते हैं कि चीज़ें रिपीट हो रही हों। एमांडा नेक्स्ट चैप्टर हमारा है और यहाँ पे भी हम सारे लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे। तो हमारे पास एलिट्रेशन आ गया, जहाँ पे हम जानते हैं एलिट्रेशन क्या होता है, कंसोनेंट साउंड स्टार्टिंग में आता है 2 वर्ड्स के या 3 वर्ड्स के जो भी हो। फिर बात करते हैं एल्यूजन की। एल्यूजन में फेमस प्लेस, पर्सन, थिंग, इन चीज़ों का रेफरेंस हम देके चलते हैं। एनाफोरा स्टार्टिंग के वर्ड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। अजोनेंस मैंने समझा दिया कि वॉवेल लेटर प्रोमिनेंस होता है। कंसोनेंस भी मैंने समझाया, यहाँ पे कॉन्सोनेंट जो लेटर होता है उसका प्रोमिनेंस होता है। ये बार बार स्क्रीन ऊपर चला जा रहा है क्योंकि हाथों में पसीना लगा हुआ है तो स्क्रीन पे टच हो जाने की वजह से आगे चला जा रहा है। इमेजरी मैंने समझाया ही है कि इमेजरी क्या होता है, जहाँ पे पिक्चर क्रिएट हो हमारे माइंड में सिर्फ क्या करके, लाइन को रीड करके। मेटाफर कंपेयर करने का काम करता है लेकिन यहाँ लाइक एज वर्ड यूज नहीं किया जाता। रिपीटेशन हम जानते हैं, चीज़ें रिपीट होती हैं। अगले चैप्टर की ओर आएंगे अपने नेक्स्ट पोम की ओर, तो वो है द एनिमल। तो एनिमल में एनाफोरा हम जानते हैं, शुरुआत के जो
वर्ड्स हैं, कई लाइन के सेम हो तो एनाफोरा। असोनेंस हम जानते हैं, असोनेंस क्या है, जहाँ पे वॉवेल लेटर का प्रोमिनेंस हो। मेटाफर हम जानते हैं कंपेयर करने के काम आता है, लेकिन लाइक एज वर्ड यूज नहीं किया जाता। रिपीटेशन हम जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, द ट्रीज, एलिट्रेशन हम जानते हैं, एनाफोरा जानते हैं, एंजाइममेंट हम जानते हैं, कई सारी लाइन दी गई हैं, अगर एक लाइन दूसरे लाइन में बिना मार्क्स और पंक्चुएशन के जा रहा है तो एंजाइममेंट है। इमेजरी, माइंड में पिक्चर क्रिएट कर देगा सिर्फ लाइन पढ़ के। पर्सनिफिकेशन, लाइफलेस थिंग को हम क्या मानते हैं, पर्सन मानते हैं, ठीक है, जीवित मानते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पर्सनिफिकेशन। फिर बात आती है सिमिली की, मैंने वहीं समझा दिया था, सिमिली भी कंपेयर करने के काम आता है, लेकिन इसमें लाइक और एज वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये सिमिली हो गया। देखो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ बच्चों तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लिटरेरी डिवाइसेस इस चैप्टर में है। तुम्हारे टास्क है कि तुम ढूंढो उसमें इन चीज़ों को, नहीं मिल रहा है, योर टीचर इज देयर, दे कैन हेल्प, मैं हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो निश्चिंत रहो, ठीक है। बस तुम इतना याद रखो कि ये वाला लिटरेरी डिवाइस इस तरह का होता है। फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर पोम की ओर आएंगे जो कि फॉग है। यहाँ इंजाइममेंट है, हम इंजाइममेंट जानते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट लाइन, अगर एक लाइन दूसरे लाइन में जा रहा है बिना मार्क्स और पंक्चुएशन के। मेटाफर कंपेयर करने का काम करता है। पर्सनिफिकेशन, लाइफलेस थिंग को हम लिविंग बीइंग मान के चलते हैं, पर्सनिफिकेशन होता है। नेक्स्ट पोम। अच्छा, ये साइड में हम कुछ चीज़ें लिखते चले जा रहे हैं, ये राइमिंग स्कीम है, तो अगर इच्छा हो तो राइमिंग स्कीम तुम लिख सकते हो। अगला जो 10th नंबर का अपना पोम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन, ये देखेंगे। एलिट्रेशन हम जानते हैं, एल्यूजन भी जानते हैं। एल्यूजन बेसिकली क्या होता है भाई, फेमस प्लेस, पर्सन, थिंग, ठीक है। अगर इनका रेफरेंस दिया जा रहा है फेमस प्लेस, पर्सन, थिंग का, तो हम एल्यूजन बोलेंगे। एनाफोरा, शुरुआत के वर्ड्स अगर 2-3 लाइन के सेम है तो हम एनाफोरा बोलेंगे। असोनेंस हम समझे हैं, कंसोनेंस हम समझे हैं, इमेजरी पिक्चर क्रिएट करता है माइंड में, हम जानते हैं। ओनोमेटोपिया, ये एक तरह से साउंड वाला लिटरेरी डिवाइस है। ऑक्सीमोरॉन हम समझते हैं, यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स आते हैं, दो ऐसे वर्ड्स आएंगे जो दोनों के मीनिंग के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे मैंने बोला था ओपन, सीक्रेट, तो ढूंढ लीजिएगा, अगर मिलेगा ज़रूर उसमें, इस चैप्टर में ढूंढ लीजिएगा, जब ये पढ़ेंगे क्लास में तो देख लिया जाएगा। फिर बात आती है पर्सनिफिकेशन, यहाँ पे लाइफलेस थिंग को लिविंग बीइंग माना जाता है, हमने पढ़ लिया। पोएटिक लाइसेंस मैंने पढ़ाया ही है, जहाँ पे पोएट क्या करते हैं, पोएट बेसिकली वर्ड के स्पेलिंग को चेंज कर देते हैं, क्या क्रिएट करने के लिए, राइमिंग क्रिएट करने के लिए, ठीक है। फिर बात आती है रिफ्रेन की। रिफ्रेन बेसिकली क्या होता है, रिफ्रेन भी रिपीटेशन होता है। किन चीज़ों का रिपीटेशन होता है, ये रिपीटेशन होता है सेंटेंसेस का, ठीक है। अगर दो सेंटेंसेस बार बार रिपीट कर रहे हैं पोएम में, जैसे गाना हम जब गाते हैं तो गाने में 2 लाइन हमेशा बार बार रिपीट होगा। जब हिंदी का, बॉलीवुड का कोई सॉन्ग चलता है या कोई भी हिंदी सॉन्ग, तो 2 लाइन बार बार रिपीट किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रेन बोलते हैं। तो पोएम में अगर 2 लाइन बार बार रिपीट किया जा रहा है तो वो रिफ्रेन हो जाएगा। रिपीटेशन तुम जानते ही हो, जहाँ पे वर्ड, फ्रेज या सेंटेंसेस रिपीट कर रहे हो, रिपीटेशन हो जाएगा। और सिमिली मैंने बताया ही है, कंपेयर करने का काम होता है लाइक एज वर्ड यूज करके। और लास्ट पोम हमारा है जो कि है फॉर द एनी ग्रेगरी। यहाँ पे एलिट्रेशन हमने बताया, एनाफोरा मैंने बताया, मेटाफर मैंने बताया। मैंने बहुत जल्दी कोशिश किया है इसको ख़त्म करने का, मात्र 17 मिनट में। देखो कोई कन्फ्यूजन होगा तो एक बार फिर से देख लेना, और उससे ज़्यादा भी कन्फ्यूजन हो तो तुम पुराने वीडियो, मैंने 9th का एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें भी मैंने 100% एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। मैंने 100% एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। मैंने बस 9th और 10th के लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस किया। मैं 11th के भी सारे लिटरेरी डिवाइस डाल दूंगा और 12th के भी सारे लिटरेरी डिवाइसेस अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। नेक्स्ट वाले में मैं 11th का डालूंगा, फिर 12th का, ठीक है। जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस चल रहा था वो भी वीडियो में डालूंगा, बेसिकली मुझे समय नहीं मिल पाता है, तो मैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की वीडियो भी नेक्स्ट वाले में डाल दूंगा, और 11th और 12th की लिटरेरी डिवाइस भी, ठीक है। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस होते हैं या जो राइटिंग पोर्शन होता है, ठीक है। बच्चों को राइटिंग पोर्शन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है कि सर लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होगा, या फिर आर्टिकल का, तो ये सारा मैं डिस्कस नेक्स्ट वाले क्लास में कर दूँगा। तो मैं यहीं पर बंद कर दे रहा हूँ, और देख लो अगर तुम्हारे संबंधी में कोई हो जिसको ज़रूरत हो इन तरह के वीडियोज़ का, शेयर कर दो भाई। और तुम समझ गए हो मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ तक तुम देख लिए हो तो भाई सच में वास्तव में तुम्हारे अंदर करेज है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।